राम जी को काल्पनिक बताया तुम लोगों ने, समझे? सेतु राम सेतु काल्पनिक बताया, यहाँ में मार रहे हो बाबा जी को। अरे यार राम जन्मभूमि का मुकदमा मैंने लड़ा, सुन लो। चलो हम आए हैं, आदमी चला गए हैं, कमरे में घुस गए तुम मेरे, तुम मेरे कमरे में घुस गए। मेरी जमीन है वो, तुमसे नेतागिरी की बात करनी नहीं है। नेतागिरी बात करने नहीं आए तो कहा मैं लेके आया फौज, कहा मेरे कमरे में घुस गए तुम। इधर से बनो, हम तुम्हारे बगल में बैठ जाएं? तुम तो बना लो। बैठने लायक नहीं हो, साधु के बगल में नहीं बैठ सकते ना, नहीं बैठ सकते बगल में, सामने बैठो। चलो देख लिया भैया, गांव वालों तमाशा देख लिया। हाँ तमाशा देखते गांव वाले से। बाबा जी हन के जे है करम। हाँ ए कैसा कर रहा जो आप धरना पे बैठे हैं, किसने ये घटना को अंजाम, क्या है ये पूरा मामला? जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर्यावरण। जिस प्रकार से टीकमगढ़ के समस्त पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में जो खदानें लग रही है, अभी वर्तमान में वेदपुर का जो जंगल है टीकमगढ़ जिले में, उसमें अभी खनन माफिया लोग खदान लगाने वाले हैं। लगभग 30-40 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं और कम से कम 10 हज़ार पेड़ कट चुके हैं। आज मैं अपने भक्तों के साथ वहाँ गया, वहाँ जाकर के निरीक्षण किया। उन पेड़ों को जो कटे हैं उनके साथ फोटो खिंचाई, और जो पेड़ खड़े हैं उनमें जाकर के हमने चिपको आंदोलन चलाया, जो आज के बहुत साल पहले बिहार में चला था। वो चिपको आंदोलन चलाया। वहाँ से लौट करके हम आए और आश्रम में आए। हमारे साथी लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं अपने रूम में गया, जाते ही 10 मिनट में बैठा हूँगा अपने रूम में, तब तक आलोक चतुर्वेदी उर्फ बच्चन भैया जो छतरपुर के विधायक रहे हैं, और वो आए अपने साथियों के साथ में 100-150 लोग, और आकर के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अंदर से घसीट लाए मुझे बाहर, और बंदूकें लिए थे, 3-4-5 बंदूकें थी उनके साथ में, बंदूकें दिखा रहे थे। हमारे आश्रम में तोड़ फोड़ की, उन्होंने पूरे सामान को फोड़ दिया और मेरे साथ में मारपीट की। तब तक गांव वाले पहुंच गए, उन गांव वालों ने बचाया। नहीं, इस जो उनके साथ जो लोग आए थे, उनने क्या आपके सामने बात रखी थी, क्या था? बातचीत कुल करिए नहीं, कुछ आते आते सीधे क्या नाम से मुझे वहाँ से पकड़ के घसीट लाए। तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, ये बाबा लोगों का काम है, फलाना ढिमका ऐसे करते हुए, और मुझे घसीट लाए। उनके साथ में अनीस खान जो मुसलमान है, वो हाथ पकड़ करके मुझे बाहर घसीट करके लाया। आप अभी धरने पे बैठे हैं, कब तक? अनीस खान के घर में बुलडोजर चले, आलोक चतुर्वेदी के यहाँ बुलडोजर चले, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके हाथ में हथकड़ी दिखे मुझे। ये सनातन धर्म का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। क्या लोकतंत्र में हम अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते हैं? हमारा अधिकार नहीं है? हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं? ऐसे चाहे कोई हमारे जंगलों को काट देगा, हमारे पहाड़ों को खोद लेगा, हमारी नदियों को खोद लेगा, और यदि हम कहीं जाएंगे तो हमें इस प्रकार से मारा जाएगा। आज दूसरी पालघर की घटना हो गई होती, यदि गांव के लोग नहीं होते, मुझे बचाते नहीं, तो आज पालघर की तरह आज मेरा मर्डर हो जाता। बंदूक लेकर के आए थे लोग, बंदूक कारतूस भर रहे थे, तब तक गांव के लोग पहुंच गए, नहीं तो मार देते मुझे। क्या विवाद हुआ सीताराम दास जी महाराज के तमाम आरोप है कि आप उनको मारने गए थे? देखिए, विवाद कुछ नहीं है। आज मेरे पास सुबह के समय पे एक जानकारी आई कि वेदपुर खदान जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंजूर की गई है, उस पर जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो चल रही थी। वहाँ जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो कार्यवाही होती हैं वो सब चल रही थी। वहाँ जो फेंसिंग वगैरह थी, ये कुछ सीताराम दास जी जाके वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, खम्भों की वहाँ। और ये जानकारी जब लगी, आदमी वहाँ पर जो हमारा था उसने हमें सूचना दी, तो कहा कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में काफ़ी लोग आए हैं और ये यहाँ पर खंभे तोड़ रहे हैं, तार वगैरह निकाल रहे हैं। कहा ठीक है, चलो क्या बात है, क्या विवाद है। बात करने को तैयार नहीं थे।
तो कहा हम लोग छतरपुर से निकल के आए कि इनसे बात की जाए। तब तक ये सूचना मिली कि जो गए थे महंत जी, ये सीताराम दास जी, ये वापस आ गए हैं। तो कहा चलो इनसे मंदिर पे बात कर ली जाए, यहाँ मिलेंगे, इनसे यहाँ बात कर ली जाए। उनसे बात करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में सीताराम जी को बुलाया, बैठ के बात करने की बात कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने वीडियो चालू करके एकदम से जो अभद्रता की है, मुझे बात नहीं करना, और जिस तरह से वो खुद मेरे साथियों के साथ में लिपटा लिपटी की है, डंडे को फटकार के डंडा चलाने का, और वो डंडे की जो उन्होंने कार्रवाई की, वो एक रचित हुई, पूरी की पूरी रची हुई रचना दिख रही थी कि इसमें कुछ लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का रंग दे रहे हैं, राजनीति का रूप उसको दे रहे हैं। ये खदानें तो होती हैं, ये खदान स्वीकृत हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स को हुई है। उस खदान में जो शासन की प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। लेकिन जो सीताराम दास जी हैं, उन्होंने अब बड़ी अभद्रता की है, और अभद्रता के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वो जिला प्रशासन को उसमें अपनी शिकायत करें। वो जहाँ जिस लेवल पे उन्हें शिकायत करनी चाहिए वहाँ शिकायत करें और उसके निदान कराएं। उसमें वीडियो में दिख रहा है कि महाराज जी डंडा लेके आ गए, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। हाँ, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख लें, आप जहाँ भी उसको देखना चाहें, जिस तरह से उसको देख लें। हम तो उनके साथ में बात करने गए थे, ना कि उनसे विवाद करने गए थे। विवाद उन्होंने स्वयं वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया कि विवाद की स्थिति बने। जब विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की और ये समझ में आ गया, मैं वहाँ से निकल आया, चला आया कि ये जानबूझ के यहाँ विवाद को करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं प्रशासन को दूंगा। हमारे पास भी ऐसी बात नहीं तो मंगवा लो। मुद्दे की बात करें, क्या तकलीफ है आपको? गए थे अगर साइड पे पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ नहीं कटेंगे। वो काट रहा है, वो काट रहा है। हमें क्या पता, कि आपको क्या तकलीफ है? हमें नहीं पता। हमें क्या तकलीफ है? हमारे जिला के, हम यहाँ बुंदेलखंड पीठाधीश पर हैं, ठीक है ना। हमें साधु ने बनाया है, ठीक है ना। हमारी जिम्मेदारी है जल, जंगल, जमीन, सनातन धर्म। यहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य होगा उसकी हम रक्षा करने का। रक्षा क्यों नहीं करा तुमको? है रक्षा क्यों नहीं करा? हमें क्या नहीं, आप हमें परिचित हो हमसे? वो खूब अच्छी तरह। आप पूरी केन नदी में सब पूरी नदी नहीं भैया, हमारे पास नहीं है केन नदी, कोनो मतलब नहीं है हमें केन नदी। आपका गलत जानकारी, हमें कोनो मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ कैसे का जाना कैसे मंजूर कराइए? मंजूर कराइए ना आपने। आप लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है? आपका अधिकार। हमने वो अपने अधिकार का पालन किया, हमने वहाँ विरोध किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप सुनिए बात को, जोर से बोलना हमें भी आता है। वो बोलिए ना, तो महाराज जी, डरने वाला नहीं है, मारेंगे आप, मारिए, कौन बोलेगा? धीरे आवाज, ऐसे की तरती, तुम लोग धीरे आवाज। क्या करेगा तू? कुछ नहीं करेगा। बाबा ड्रामा करने के चक्कर में है ये, ड्रामा करने के चक्कर में है ये। तो क्लियर दिख रहा है ना, ड्रामा करने के चक्कर में है ये। ड्रामा करने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा 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 दे रहा है। शुरू से है, पूरा है, काई टेंशन ले रहा है बाबा जी। शुरू से बना रखी हमने तो साफ देख जाए कि कोई ड्रामा दे रहा बाबा का तो ड्रामा फालतू।
बोलो। बात करने तुमसे आए हैं। ऐसे बात कर जाती है, तुम्हारे साथी हमें गले मारेंगे, तुम्हारे साथी। नहीं, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? तुम्हारे साथ वाले, तुम्हारे साथ वाले मरवाने आए हो। नेतागिरी यहाँ करोगे तुम। तुम ऐसे नेता सैकड़ों देखे हैं, जंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और बोलो। हाँ हाँ वीडियो कराने चल रहा। और बताओ, और बताओ। तुम बात करोगे? नहीं करना, नहीं करना। जाओ, जा रहे नहीं करना, जाओ, बैठ जाओ, नहीं करेंगे, नहीं करना बात, नहीं करेंगे। जाओ। तुम कांग्रेसी नेता साल यहाँ हमें दबा ले आए हो, जाओ यहाँ से। तोड़े, तोड़े, बात नहीं करना, हाथ नहीं दिखाना, बात भी तोड़ देंगे हम। अखाड़े के महात्मा है, समझे? हाँ, राम जी को काल्पनिक बताया तुम लोगों ने, समझे? सेतु, राम सेतु काल्पनिक बताया। यहाँ में मारने हो बाबा जी को। अरे यार तुम बात कर रहे हैं, तुम भैया यार करके नहीं, महात्मा का ठीक से बात करना। तो हाँ, हो गए तुम करोड़पति। तो तुमसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो हो गए करोड़पति अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तुमसे बात कर लो, आप बात करवा रहा मुझे। नहीं करनी बात, कोई बात नहीं होगी, नहीं करने, नहीं करनी। लड़ने आए हो, ताना से मार लाठी शुद्ध कर दे हम, समझा कि नहीं? आओ, किसके दल है? मेरे हैं, ये ताल ठोक के। जिसके दल है कौन लड़ने आया? बताओ, कौन आए हो लड़ने? आदमी लगा के आए हो यहाँ, कमरे में घुस गए तुम मेरे। तुम मेरे कमरे में घुस गए। 4 गाड़ियां लेके आप गए थे वहाँ पे, तो भैया हमारे साथ भी 4 आदमी अगर आए हैं तो हम गए थे अपनी जमीन में, मेरी लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, उसमें मेरी जमीन है वो। तुमसे नेतागिरी की बात करने नहीं आए। नेतागिरी बात करने नहीं आए तो कहाँ गए लेके आए फौज? कहे मेरे कमरे में घुस गए तुम? हम तुम्हें तलाश रहे थे कि सीताराम को तलाश रहे थे, मैं कोई चोर होगा? तो ऐसे ही तो तुम्हें अगर कोई बात करनी थी तो हमसे करते। क्यों करते तुमसे बात? हम अपने लोकतंत्र के तरीके से गए। हम महाराज जी क्या तुमसे बात करने? सुनो महाराज जी, तुम क्या समझे हमें मारोगे? नहीं भैया, तुम क्या समझे हमें मारोगे? बाबा नहीं है, सुनो, राम जन्मभूमि का मुकदमा मैंने लड़ा है, सुन लो। चलो हाँ। मारे वाली बात। अरे चलो, इन्हें बात समझ में आ गई, इन्हें भाव पूरे चढ़े हैं। चलो चढ़े हैं, चढ़े हैं, जाओ, चलो तुम लोग, चलो चलो जाओ। तैयार रहता है हमेशा। अरे तुम जाओ तो यार, तुम लोग जाओ, कर लेना। ऐसे वैसे बाबा नहीं भिड़ेगा, ध्यान रखना। हाथ नहीं पकड़ना। इधर खड़ो, इधर से खड़ो। हम तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तुम बना बगल में बैठने लायक नहीं हो, साधु के बगल में नहीं बैठ सकते ना, नहीं बैठ सकते बगल में, सामने बैठो। भैया हम आज गए थे बेदपुर जंगल बचाने के लिए, जहाँ पर खजुराहो मिनरल्स कंपनी जहाँ पर पेड़ों को काट करके और जहाँ खदान लगाने वाली है, हम वहाँ गए थे अपने भक्तों के साथ में। वहाँ से लौट करके आकर के हम अपने रूम में थोड़ी विश्राम करने गए थे। तब तक बज्जन चतुर्वेदी 100-150 आदमी लेकर के आए। अनीस खान मुसलमान का अगुआ था जी, और उसने हमें, अनीस खान ने सीधे हाथ पकड़ा, कमरे से घसीट करके लाया मुझे बाहर जी, और मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद में गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, सो भाग गए। कितने लोग रहे होंगे? 100-150 लोग थे कम से कम। अभी पुलिस आई कुछ कार्रवाई? पुलिस कोई नहीं आई है, बात हुई हमारी पुलिस वालों से, लेकिन अब तक कोई आया नहीं है जी। ये जाम कब तक रहेगा भाई? जब तक बज्जन चतुर्वेदी जेल नहीं चले जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, महाराज जी के साथ आज घटना हुई है, इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस प्रकार की घटना की हम सब तीव्र निंदा करते हैं। और महाराज जी तो जंगल बचाने के लिए निकले थे, कोई व्यक्तिगत इनका कोई लक्ष्य नहीं है, न किसी को महाराज जी व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। इनका तो अभियान चल रहा है कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाने का भी महाराज जी ने संकल्प लिया है, और जहाँ जहाँ वृक्ष, चाहे शासकीय भूमि पे हो चाहे निजी पे हो, उनको महाराज बचाने का काम कर रहे हैं। तो वृक्ष बचाओ वृक्ष लाओ अभियान के तहत महाराज जी बेदपुर जंगल में गए हैं, जहाँ एक अभी खदान स्वीकृत हुई है, उसी के संबंध में महाराज जी ने वहाँ आज गए थे, लोगों को समझाया कि पेड़ हमें नहीं कटने देना है। और कुछ लोग यहाँ आए जिससे खदान से संबंधित थे, मंदिर पे हमला किया, जो बहुत ही बड़ी घटना है। उस घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं। दूर से लगा दो, समाज के लोग उपस्थित हैं, दूर से लगा, महाराज जी के साथ हम सब। तो इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन? महाराज जी भावना है, महाराज जी के साथ है, और जो महाराज जी चाहे तो वही कार्रवाई के लिए महाराज जी के साथ। श्री सीताराम। आज
हम लोग ओरछा धाम में रामराजा सरकार के चरणों में यहाँ कनक भवन में हमारे पूज्य गुरुदेव सिंघारी जी महाराज के सानिध्य में सज्जन भैया जिनकी खदान वैदपुर जंगल में लगनी है, मुझे जो अखबार पढ़ने के बाद में ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 25,000 वृक्ष काटे जाएंगे। वो जानकारी के तहत मैं वहाँ पर गया और उस संघर्ष को जारी किया था। बाद में चाचा ने मुझे अभी आज बैठ करके पूरा वृत्तांत बताया कि वहाँ पर जितने वृक्ष कटने हैं उससे दुगने वृक्ष लगाए जाने हैं। उसके लिए कई हेक्टेयर भूमि वहाँ पर उसके लिए आवंटित कर दी गई, चाचा के द्वारा खरीद करके दी जा चुकी है और लगभग 2,63,00,000 रुपए उसमें वृक्षारोपण के लिए भी दिया जा चुका है। और चाचा ने भविष्य में भी हम संतों के पास में बैठ करके संकल्प लिया है कि आगे बहुत से पेड़ लगाए जाएंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ मिल करके कुछ भैया को ठीक से बातें समझ में नहीं आई, कुछ हमें ठीक से बातें समझ में नहीं आई, जिसके कारण से जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे भी उसमें बहुत खेद है। हम साधु ब्राह्मण को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर ना समझ के कारण से ये हुआ है वो निश्चित ही अनुचित है और हमारी आपस में बैठ करके चर्चा हो गई है। सारी प्रक्रिया को यहीं पर रोक दिया गया है। आगे ना तो चाचा की आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे और न किसी प्रक्रिया को हम जैसे मैंने मेरे महंत जी को आदरणीय को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हम आप सब घर परिवार के लोग हैं और जो गलतफहमियों के कारण हम लोगों के बीच में जो आपसी खींचातानी हो रही थी या लोग पीछे से उसका फायदा ले रहे थे, तो हम लोग आपस में साथ बैठ के इन सारी समस्याओं का निदान करें और महाराज जी के पास जो एक संकल्प लिए हैं वृक्षों का लगाने का, वैसे ही हमने जो स्थान जिस पे हमें खनन का कार्य करना है उस जमीन 12 हेक्टेयर जो जमीन हमें मिली है, उस 12 हेक्टेयर जमीन के बदले 12 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी है। उस पे पेड़ पौधे लगाने के लिए 2,63,00,000 रुपया भी शासन के पास जमा कराया है। वो वृक्ष लगाए जाएंगे उस स्थान पर। साथ में खदान क्षेत्र में जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो वृक्ष भी लगाए जाएंगे। और वैसे भी छतरपुर में मैं वृक्षारोपण का कार्य आज से नहीं अनेक वर्षों से कर रहा हूँ। बागेश्वर महाराज जी ने भी 11 लाख पेड़ों का जो संकल्प लिया है उसमें भी सहभागी रहता हूँ और वृक्ष लगाना है। वृक्ष हम लगाते रहते हैं और वृक्षों की संख्या को हमें दिनों दिन बढ़ाना है, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का पर्यावरण अच्छा रहे। और ये प्रक्रिया महाराज जी के साथ मिलकर हम लोग और निरंतरता से आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोगों के बीच में बैठ के आपस में आज विचार विमर्श।